हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, अगर आप एक नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट है और उसे आप री इशू करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से पासपोर्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने मोबाइल में करके बताऊंगा। तो बिना कोई देर लगाए आइए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई वेब ब्राउजर को ओपन करें और इसके सर्च बॉक्स में आप यहां पर लिखें पासपोर्ट सेवा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर ये जो पहले नंबर की वेबसाइट है passportindia.gov.in, आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप इसे कट कर दें पढ़ने के बाद में। आप एक पासपोर्ट बनाने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। तो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर की तरफ 3 लाइन्स दिख रही है, आप इस पर टैप करेंगे और यहां पर आपको रजिस्टर नाम का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जो हम फिल करेंगे तो हमारा लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि पासपोर्ट किस तरीके का है। पहला जो ऑप्शन है वो सीपीवी दिल्ली लिखा हुआ है और दूसरा जो ऑप्शन है वो पासपोर्ट ऑफिस। तो जो सीपीवी दिल्ली का जो ऑप्शन है, ये पासपोर्ट का ऑप्शन जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें शासकीय कार्य से बाहर जाना होता है, उनके जो पासपोर्ट बनते हैं वो इस ऑप्शन से बनेंगे और हमारा जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो पासपोर्ट ऑफिस से बनेगा। तो मैं पासपोर्ट ऑफिस का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है। तो मैं जैसे एमपी में रहता हूं तो हम मेरे एमपी में जो पासपोर्ट ऑफिस है मैं उसे सिलेक्ट करूंगा, या आपके पास में जो पासपोर्ट ऑफिस है आप उस पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। तो ये पूरी लिस्ट आपको हर स्टेट के दे रखी है, तो मैं जो एमपी का जो भोपाल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में फुल नेम में आपको आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड में आपका नाम जैसे लिखा हुआ है एज इट इज वो नाम आपको यहां पर लिखना है। तो मैं जैसा नाम मेरा आधार कार्ड में लिखा हुआ है वैसा की वैसा नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। ये मैंने नाम लिख दिया। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी, आपका जो वर्किंग अभी है वो वाला ईमेल आईडी आपको यहां पर लिखना है। मैं अपना ईमेल आईडी यहां पर लिख देता हूं। फिर जो ऑप्शन है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, क्या आपका जो ईमेल एड्रेस है आप उसे ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं? तो मैं यहां पर यस का जो ऑप्शन है उस पर टैप कर देता हूं। मैं इसी को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरा यूजर नेम बनाना चाहें तो आप नो के ऑप्शन पर लिख के आप अपना दूसरा यूजर नेम भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में जो ऑप्शन अगला है वो है पासवर्ड। आपको अपने इस पासपोर्ट सेवा का जो लॉगिन आईडी बन रहा है इसके लिए आप क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो यहां पर आप सेट करेंगे। यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ पासवर्ड दिया हुआ है, अगर आप इसे ही यूज करना चाहें तो ये यूज करें, और अगर आप अपना खुद का पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ ये जो ऑप्शन है क्रिएट माय ओन, आप इस पर टैप करेंगे। अब आप अपना खुद का एक पासवर्ड यहां पर बना पाएंगे। तो मैं अपना एक पासवर्ड बना लेता हूं और फिर ये जो साइन अप का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। अब आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को यहां पर फिल करना है। तो मैं उस ईमेल को खोल के उस ओटीपी को यहां पर फिल कर देता हूं। इसके बाद में जो नीचे ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट साइन अप, इस पर हमें टैप करना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा कि योर पासपोर्ट अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू पोर्टल एंड अपडेट मोबाइल नंबर एंड हिंट क्वेश्चन एंड आंसर इन मॉडिफाई प्रोफाइल सेक्शन। इस तरीके से आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस आईडी को लॉगिन करेंगे और फिर पासपोर्ट के लिए जो अप्लाई करने का जो फॉर्म होता है उसे ऑनलाइन भरना देखते हैं। तो ये बैक टू लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर हम टैप कर देंगे। अब हमने जो लॉगिन आईडी हमारे ईमेल एड्रेस को बनाया था उस ईमेल एड्रेस को हम यहां पर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर टैप करेंगे। अब हमने जो लॉगिन आईडी बनाया था हमारे ईमेल एड्रेस को, उस लॉगिन आईडी को हमें यहां पर लिखना है और पासवर्ड का जो ऑप्शन है उस पर हमें उसी का पासवर्ड लिखना है और साइन इन का जो ऑप्शन है इस पर हम टैप करेंगे।
दोस्तों इस तरीके से आप पासपोर्ट सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी अपनी प्रोफाइल के अंदर आप इंसर्ट हो जाएंगे। अब आपको नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आवेदन कैसे फिल करना है अब मैं बताता हूं। तो यहाँ पर आप पहले ही नंबर पर एक ऑप्शन देखेंगे कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे। आप जैसे ही टैप करेंगे तो सबसे पहले यहां पर यह आ रहा है कि इफ यू हैव हेल्ड अ पासपोर्ट प्रोवाइड द डिटेल। अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट है और आप उसे री इश्यू कराना चाहते हैं तो यहाँ पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपको डालकर आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे पास पहले से कोई पासपोर्ट बना हुआ नहीं है, हम फ्रेश पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज को स्किप फॉर नाउ वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आपका जो सिलेक्शन किया हुआ है वो दिख रहा होगा। तो जो पासपोर्ट ऑफिस हमने पहले सिलेक्ट किया था वो पासपोर्ट ऑफिस हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें नेक्स्ट पर टैप करना है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आएंगे, आपको उनका आंसर देना है। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है कि अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू ऑफ पासपोर्ट। चूंकि हम फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं तो हम फ्रेश पासपोर्ट पर टैप करेंगे। फिर दूसरा आ रहा है कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं या तत्काल में पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। जो नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने की फीस होती है वो 1500 रुपए होती है। तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जो फीस होती है वो 2000 रुपए और ज्यादा होती है, यानी आपको 3500 रुपए की फीस पे करना होती है। अब आपको पासपोर्ट की जो बुकलेट है वो कितने पेजेस की चाहिए, 36 पेजेस की या 60 पेजेस की। अगर आपको पासपोर्ट का ज्यादा काम पड़ने वाला है, आप ज्यादा यात्राएं करना चाह रहे हैं, तो आपको 60 पेज वाली सिलेक्ट करना है। लेकिन मुझे ज्यादा यात्राएं नहीं करना है तो मुझे 36 पेज वाली जो है मैं उसी को सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है आप उसको टैप करेंगे। अब हम अगले पेज में आ गए। अब सबसे पहले यहां पर हमसे पूछा जा रहा है गिवन नेम। आपको अपना नाम यहां पर लिखना है जैसा कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो मैं यहां पर अपना पूरा नाम जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वैसे कि वैसे लिख दूंगा। यहां आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है। सरनेम के लिए आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहां पर फिर सरनेम लिखेंगे। उसके बाद में जेंडर, जेंडर सिलेक्ट करेंगे। फिर जो अगला प्रश्न आ रहा है, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम। अगर आप इस नाम के अलावा और किसी नाम से भी जाने जाते हैं तो आप यस लिखें। मेरा तो सिर्फ यही नाम है तो मैं यहां पर नो पर टैप करूंगा। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आ रहा है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम। आपने इस नाम के पहले अपने नाम को कोई परिवर्तन करवाया है, तो मैंने नहीं करवाया है तो मैं नो लिखूंगा। अगर आपने करवाया तो आप यस लिखें और बाकी की डिटेल को फिर फिल करेंगे। फिर इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है जो DDMM YYYY के फॉर्मेट में होगी। इस कैलेंडर को आप टैप करेंगे तो आप सबसे पहले अपने जन्म का वर्ष सिलेक्ट करें। उसके बाद में ये प्रीवियस या नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप अपने जन्म के माह को सिलेक्ट करेंगे और फिर डेट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना जन्म स्थान यहां पर लिखना है, तो मैं अपना जन्म स्थान लिख देता हूं। फिर मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या सिंगल है, जैसा भी आपकी स्थिति हो वो आप यहां पर सिलेक्ट करें। इसके बाद में फिर आपको सिलेक्शन करना है कि इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। आप क्या इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं? अगर बाहर पैदा हुए हैं इंडिया के तो आप यस लिखें, नहीं तो नो लिखें। तो मैं यहां पर नो लिखूंगा, मेरा जन्म स्थान इंडिया में है। इसके बाद में आपके जन्म स्थान की डिटेल आपको यहां पर डालना है। स्टेट, आपका जहां पर जन्म हुआ था वो स्थान किस स्टेट में है वो आपको यहां पर फिल करना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय। आप इंडियन सिटीजन कब से हैं? तो मैं जन्म से हूं तो बाय मैं बर्थ को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद में फिर आपको पैन नंबर अवेलेबल है तो आपको पैन नंबर यहां पर लिखना है, तो मैं पैन नंबर लिख देता हूं।
उसके बाद में अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड भी है तो वो भी आप यहां पर लिख दें। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपको इस ऑप्शन को टैप करना है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, होम मेकर हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं या और भी कुछ है, पीएसयू में है या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट अपनी कैटेगरी को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं जिस कैटेगरी में उसे सिलेक्ट करता हूं और फिर आगे स्क्रॉल करूंगा। फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न और आ गए हैं, अब इसका हम जवाब देंगे। अगर आपके माता या पिता दोनों में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पति हैं और ये पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो, और आपकी पत्नी शासकीय सेवा में है, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी, या पत्नी अप्लाई कर रही है तो अपने पति की डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगी। इसके लिए आपको यस का ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अब अगला जो ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर हम टैप करेंगे। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आ गए हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हो, 10th पास या उससे ज्यादा है, या 7th पास या उससे कम है, या 8th और 9 स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, या ग्रेजुएट और उससे ज्यादा है, आपके केस में जो भी स्थिति हो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैं अपनी स्थिति को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं। अगला जो ऑप्शन है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो यहाँ पर जैसे मेरे केस में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कम है तो अपने आप से नो पर सिलेक्ट होके आ गया। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ ज्यादा है तो यस का आपको ऑप्शन एक्टिव मिलेगा। अब फिर आगे आप चलेंगे, आपकी बॉडी पर ऐसा कोई निशान है जो आप जो विजिबल हो और आप बताना चाहते हैं तो वो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डालें। ये ऑप्शनल है, आप बताना चाहें तो बताएं, नहीं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद में फिर आधार नंबर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करें, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आधार नंबर मेरे पास उपलब्ध है, मैं आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूं। इसके बाद में इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे हम स्वीकार करते हुए आई एग्री यस पर टैप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे। मैं यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर टैप करता हूं। अब आपके सामने इस तरीके से मैसेज आएगा कि जिसमें योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया हुआ रहेगा, जो मेरा जनरेट हो चुका है। अब आपके सामने फॉर्म का जो पेज ओपन हुआ है उसमें आपको अपने माता और पिता की डिटेल डालना है। इसके बाद में मैं माता का नाम एंटर कर देता हूं। फिर है लीगल गार्जियन का नेम, अगर आपके केस में अवेलेबल है और डालना जरूरी है तो आप यहां पर डाल दें। उसका सरनेम लिखें। इसके बाद में स्पाउस नेम और सरनेम वो आपको यहां पर डालना है। पति के केस में पत्नी की डिटेल डलेगी, या अगर पत्नी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रही है तो यहां पर उसके पति की डिटेल डलेगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। अब आपके सामने आपके एड्रेस के लिए डिटेल्स डालने का एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल अभी आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहीं की डालना है। फिर आपको पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का पुलिस स्टेशन का नाम क्या है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर लिखने से पहले आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कंट्री कोड नहीं लिखना है, आपको सीधे अपना मोबाइल नंबर यहां पर लिखना है विदाउट कंट्री कोड।
उसके बाद में टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर अवेलेबल हो तो आप वो भी लिखें। फिर है अगला जो ऑप्शन है वो ईमेल एड्रेस का है, तो आप यहां पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है क्या। क्योंकि मेरे केस में परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम ही है, इसलिए मैं नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करता हूं। एक पॉपअप आएगा जिससे हम ओके पर टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट की डिटेल पूछी जा रही है। आपको यहां पर अपने माता, पिता या पत्नी, जिसकी भी आप कॉन्टेक्ट की डिटेल डालना चाहें वो आप यहां पर डाल सकते हैं। यहां पर नेम एंड एड्रेस का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको एक ही लाइन में नाम और पता पूरा कंप्लीट करके आपको लिखकर यहां पर एंटर करना है। तो मैं यहां पर पत्नी का नाम एंटर कर देता हूं। इसके बाद में आपको विदाउट कंट्री कोड अपने जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है उसका मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है। अगर टेलीफोन नंबर उपलब्ध है तो आप टेलीफोन नंबर भी इंटर करें, और ईमेल आईडी अगर उपलब्ध है तो आप ईमेल आईडी भी इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ईमेल आईडी भी इंटर कर देता हूं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर फिर टैप करेंगे। अब यहां पर हमसे फिर कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तर देने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करेंगे। अगला पेज हमारे सामने ओपन होगा। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न और पूछे जा रहे हैं जो पासपोर्ट से रिलेटेड हैं, और इसका आपको यस या नो में आपको आंसर देना है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो अधिकांश इस तरीके के हैं कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चला है, तो आपकी जैसी भी डिटेल्स हो आप यहाँ पर उसको फिलअप करेंगे, प्रश्नों को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका आंसर देंगे। अधिकांश वैसे नो का ही ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना होता है, लेकिन आप अपने केस में पूरी डिटेल को पढ़ें, उसके बाद में आप अपना आंसर दें। मैंने यहाँ पर अपने जितने आंसर देना थे अपने हिसाब से अपनी स्थिति के वो सारे यहाँ पर दे दिए। आपको कहीं पासपोर्ट आपका निरस्त तो नहीं हुआ है या और वो जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल कर दिया है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर टैप करेंगे। जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप किया, अब हमारे सामने पासपोर्ट का एक समरी पेज आ जाता है। जिस तरीके से पासपोर्ट पर इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आती है, आप देखेंगे कि उसी तरीके से हमें यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल रही है। इसमें आपको अच्छे तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन का मिलान करना है। आपका जो नेम है वो सही लिखा हुआ है, पिताजी का नाम सही लिखा हुआ है, बाकी की जो डिटेल्स है वो सही लिखी हुई है। आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर मिला लेना है। अगर इसके अंदर आपको कोई त्रुटि दिखती है तो आप बैक जाकर उसे एडिट करके सुधार सकते हैं। मेरे केस में सारी डिटेल सही है, इसलिए जो नीचे की तरफ है जो आई एग्री वाला ऑप्शन है इस पर टैप करके सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर हम टैप करेंगे। अगला जो सेक्शन आता है यहाँ पर आपको पासपोर्ट बनाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो वाला सेक्शन आता है। सबसे पहला जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, तो आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जारी किया हुआ मेरा पैन कार्ड सिलेक्ट करता हूं। परमानेंट अकाउंट नंबर इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास में जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्म लाइसेंस अगर आपके पास है, या बैंक की या उसकी पासबुक है आपके पास में पोस्ट ऑफिस की तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पैन कार्ड होता है वो, पेंशन के डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, सर्टिफिकेट, ST/SC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो, बहुत सारी डिटेल्स है। आप टेलीफोन बिल, पानी का बिल, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं और आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर जिस स्थान से मैं ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूं उस स्थान का नाम लिख दूंगा। डेट अपने आप आ जाएगी। उसके बाद में ये जो सेव वाला ऑप्शन है मैं इसे सेव कर लेता हूं। अब आप प्रीव्यू के ऑप्शन को टैप करके आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसको पूरी तरीके से देख लें कि आपने सही फॉर्म फिल किया है या नहीं।
तो आप जैसे उसको टैप करेंगे इस तरीके से आपको पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आपने किस तरीके से फॉर्म को फिल किया है, आपका नाम और बाकी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आप इसका प्रिंट लेकर अपने पास रख सकते हैं। इस तरीके से आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तब आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। तो मेरी सारी डिटेल सही है, मैं इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करता हूं। अब आपके सामने जो आपका फॉर्म है वो सबमिट सक्सेसफुली होने का एक मैसेज आ जाएगा। अब आप यहां से पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन है यहां से आप अपना पेमेंट करके और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या अभी आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट को रखना चाहते हैं, तो आप दोनों ऑप्शन पर आपको अवेलेबल है। आप जिस ऑप्शन को टैप करेंगे वो ऑप्शन काम करेगा। अभी मैं इसका प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, और ये जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट है इसको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देता हूं। अब ये मेरे मोबाइल के अंदर सेव होने के लिए तैयार है, और नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल करूंगा और ये प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट ये जो ऑप्शन है इस पर टैप करूंगा। रिसिप्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया। अब थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा और ये जो ऑप्शन है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट इस पर टैप करके मैं अपनी जो फीस है पासपोर्ट बनाने के लिए उस फीस को पेमेंट कर देता हूं। तो इस पर टैप करूंगा मैं पहले ऑप्शन पर। अब यहां पर आप जिस तारीख को अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहते हैं उस तारीख को सिलेक्ट करना है आपको। तो यहां पर अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी आपको दिखाई रखी है कि पीएसके इंदौर में जो है वो 24/11/2025 को अवेलेबल है। अब हमारे सामने पीएसके सिलेक्शन का एक टैब आ जाएगा। अगर हम इस पर टैप करेंगे तो जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसकी एक सारी लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो हम जहां से हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र से हमारा जो वेरिफिकेशन है ये करवाना चाहते हैं उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अपने केस में जो मेरे पास में मेरे शहर में है उसे सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके पर टैप करता हूं। अगर आप चाहें तो इस अपॉइंटमेंट की डेट को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाहता हूं। जिस तारीख में जो अपॉइंटमेंट मिल रहा है मैं उसी तारीख को अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की करवाना चाहता हूं। तो मैंने अपने पीएसके को सिलेक्ट किया, डेट मैंने सिलेक्ट की। यहां पर आपको पीएसके का एड्रेस भी आपको दिख जाएगा, आप इसे देख लें। और मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पर हम टैप करेंगे और ओके पर टैप करेंगे। ये आपकी डिटेल्स आपको यहाँ पे सामने आ जाएगी, आपकी फीस कितनी लगेगी वो भी सामने आ जाएगी। और फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाना है और पे नाउ का जो ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है। अब आपके सामने एसबीआई ऑनलाइन का जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैंने अपना ऑप्शन सिलेक्ट किया और कंफर्म वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप किया। थोड़ा सा स्क्रॉल करके कंफर्म पर टैप किया। अब यहाँ पर कार्ड की डिटेल, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मेरे कार्ड पे जो नाम है वो कार्ड की डिटेल, एक्सपायरी डेट और ये बाकी की डिटेल डालने के लिए आ गया। तो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देता हूँ और पे वाला जो ऑप्शन है उस पर टैप करके पेमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर लिखें।
और सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करें। यहां पर ये आपका पेमेंट हो चुका है। अब यहां से आप रीडायरेक्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको कुछ भी रिफ्रेश या कुछ करना नहीं। यहाँ अब आपके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली। अब निर्धारित समय पर आपको पासपोर्ट ऑफिस में उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका पासपोर्ट आपके दिए गए पते पर आ जाएगा। और प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट इस पर टैप करें तो ये सेव हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर। और आप ये जो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस इस पर भी टैप कर दें। इससे अपॉइंटमेंट के संबंध में एक एसएमएस आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा जो आप पासपोर्ट ऑफिस में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने पासपोर्ट अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस को देखा होगा और आप आसानी से सीख भी गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।